हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज को लेकर। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जल्दी आप लोगों को एचपीएससी के अंदर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस है कि फैब के अंदर आप लोगों के सामने जो एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर सकते हो अगर अभी तक आपने तैयारी उसको स्टार्ट नहीं किया है। तो बात करेंगे थोड़ा सा क्राइटेरिया को लेकर और क्वालिफिकेशन को बेसिकली लेकर कि भी कौन कौन है जो कि एलिजिबल है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो अगर आपने नेट तो है ही भाई आपका, ठीक है, नेट या फिर पीएचडी, या तो अपने जो नेट है वो क्वालिफाई हो, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास पीएचडी हो। इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ है तो आप जो अप्लाई है वो कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसी के साथ ही आपका जो मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं वो आपका 55% है। पोस्ट ग्रेजुएशन है जो उसमें आपका 55% है। तो अभी ऐसा नहीं है कि भाई जो जिसके पास नेट है वो नहीं कर पाएगा या फिर जिसके पास पीएचडी नहीं है, तो दोनों में से एक है, ठीक है। नेट और पीएचडी दोनों तो अच्छी बात है, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या तो नेट होना चाहिए आपके पास, नेट का सर्टिफिकेट, या फिर पीएचडी, ठीक है। अगर ये है तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। सेकेंड, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन क्या रहने वाला एग्जाम, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले अगर मैं बात करती हूँ तो अभी जो एचपीएससी ने पीजीटी का जो क्राइटेरिया रखा है तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपका यहाँ पे रखा गया, स्क्रीनिंग, और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो सेम ये आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें आपका हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है, अपनी बात को ही मैं काटना चाहूँगी। क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि भाई ये मैं श्योर हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक हिंट यहाँ पे देना चाहूँगी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ये जो 3 स्टेजेज में जो बात की है कि भाई फर्स्ट स्टेज आपकी स्क्रीनिंग की है, सेकेंड आपका फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो आई थिंक आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो शायद न होके आपका सिर्फ एक ही एग्जाम लिया जाए ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन अभी मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत बोलना कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये ऐसे नहीं है वो नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी सी सूचना यहाँ पे मिली है, ठीक है, ज़्यादा मुझे नहीं हो, अभी मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ। तो भाई ऐसे वैसे कमेंट मत करना, ठीक है। हाँ, अगर मैं कंफर्म जैसे ही कंफर्म होंगी, अभी जैसा मुझे थोड़ा सा जहाँ से भी जैसे भी मुझे पता चला है, जैसे भी मुझे आइडिया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लगा लीजिए, जैसे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं। अदरवाइज अगर जैसे ही इस पे कंफर्मिटी मुझे मिलेगी, जैसे ही मैं कंफर्म हो जाऊंगी तो मैं श्योर आपको ये भी बताऊंगी। लेकिन जहाँ भी जितना भी मैंने सुना, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो फिलहाल उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि पहले स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज और फिर इंटरव्यू। तो देखिए, अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि भाई आपको एक स्क्रीनिंग देना और उसके बाद इंटरव्यू है। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो तैयारी तो आप करोगे। फिलहाल पहले तो आपको तैयारी सेम ऐसे ही करनी चाहिए, जो मैंने जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा हो या फिर न हो, तैयारी तो आपको ऐसे ही करनी है। पहले तो आपका स्क्रीनिंग होना, तो इसका वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी तैयारी पे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो और जैसे ही आपका कंफर्म होगा हम बता देंगे। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, अब एचपीएससी पीजीटी भर्ती को आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट नॉलेज है इसकी वजह से आपकी जो पीजीटी भर्ती है ये अटकी हुई है। अगर सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो नहीं लिया जाता तो कब तक आपकी जो पीजीटी वैकेंसीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती। अब कोर्ट केस आपके हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स की बात नहीं है, अदर जो सब्जेक्ट्स है उन पर भी यहाँ पे एक अच्छा खासा इफेक्ट वो देखने को मिल सकता और मिलेगा, ठीक है। अभी रिजल्ट्स की भी अगर बात करें तो जो अभी 30 और 31 दिसंबर को एचपीएससी ने जो एग्जाम लिए तो उसका रिजल्ट वैसे तो जनवरी तक आपका आ ही जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी कोर्ट केस हो चुके हैं तो उसकी वजह से डिले हो भी सकता है और नहीं भी, तो डिपेंड करेगा। तो इसलिए बस इतना ही मुझे आपको बताना था कि भी ये तो कंफर्म है कि आप लोगों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो आपकी बिल्कुल अप्रूव हो चुकी है। आपकी फेब के अंदर ही आपको एडवर्टीजमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के अब अपनी तैयारी इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर वैकेंसीज आ गई तो फिर आप लोगों को तैयारी करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए। और सिलेबस की अगर बात करते हैं तो कुछ पोस्ट का तो सिलेबस एचपीएससी ने 1 साल हो चुका है तब साइट पर डाल दिया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस है वो साइट पे नहीं है। तो जिनका सिलेबस साइट पर नहीं है तो वे नेट के अकॉर्डिंग, जो नेट का सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।
तो बस यही था, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि भी HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक है तो आप आराम से जो अप्लाई है कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं अभी फेब में आई जाएगी आपकी वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और जो मैंने बीच में आपको बताया है तो ये वैसे मैंने शेयर कर ही दी आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी फाइनली ये बोलना चाहूँगी, अभी फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी है वो 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा जैसा मैंने आपको कहा तो आप लोगों के लिए अच्छा है, हम सबके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए ये था आज की वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।